कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट। ओवर स्टेट या अंडर स्टेट? डेबिट भी ओवर, क्रेडिट भी ओवर। जब डेबिट साइड ओवर हो तो किस साइड पे लिखते हैं? इन्वेंट्री क्रेडिट कर लो। कितने से? 40 से। कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट होनी चाहिए थी 450 से, आपने क्रेडिट कितनी कर दी? 490 से। क्रेडिट साइड ओवर स्टेट तो किस साइड पे लिखेंगे? डेबिट पर। कुछ ऐसा ही लिखा है जिस पर अवैस और अब्बास पूरी डिस्कशन करते गोल मेज कॉन्फ्रेंस। Point number 3. A subtotal of 234,000 was carried forward in the purchase day book as 432,000. Amount होनी चाहिए थी 234,000 से। लिख आपने कितनी दी है? परचेजेस, सिर्फ परचेज डे बुक, ये सिर्फ परचेजेस गलत किए हैं। कितना लिख दिया? 432। ओवर स्टेट या अंडर स्टेट? ओवर स्टेट। कहते कंट्रोल अकाउंट्स आर नॉट मेंटेन फॉर डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। इन शॉर्ट आप अपनी आसानी के लिए समझ रहे हैं कि डेटर्स और क्रेडिटर्स सही हैं। मसला सिर्फ कहाँ पे किया हुआ है? परचेजेस में किया हुआ है। अगेन कह रही हूँ, ओरिजिनल रॉन्ग आपकी वर्किंग है, ये चेक नहीं होती है, आर चेक होता है। ये आसानी के लिए आप इस तरह करें, परचेजेस आपने की, परचेजेस की वैसे डबल एंट्री क्या होती है? परचेजेस डेबिट और क्रेडिटर, डेबिट नहीं क्रेडिट। कितने रुपीज से होने की? कितने से चाहिए थी? 234,000 से। भाईजान ने क्या कर दिया? परचेजेस डेबिट गलत से कर दिए। कितने से? 432,000 से। लेकिन उसने क्रेडिटर सही लिखा होगा, क्रेडिटर क्रेडिट 234,000। क्या डबल एंट्री इक्वल है? डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड कम है। जब भी ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट इक्वल ना आए तो जो साइड कम होती है सस्पेंस वहां पे बनता है। कौन सी साइड कम होगी? क्रेडिट। तो यहाँ पे क्या बनेगा? सस्पेंस अकाउंट 190। डेबिट ज्यादा थी, क्रेडिट कम थी, ट्रायल बैलेंस की जो साइड कम होती है सस्पेंस वहां पे बनता है। अब तो गलती आपको पता चल गई कि आपने परचेजेस ओवर स्टेट किया था, तो सबसे पहले किसे खत्म करेंगे? सस्पेंस क्रेडिट को खत्म करना है तो क्या करेंगे? सस्पेंस डेबिट करेंगे। 198,000 से परचेजेस कितने से ओवर स्टेट की थी? होनी चाहिए थी 234, कर दी 432। डेबिट ओवर तो किस साइड पे लिखते हैं? क्रेडिट साइड पर। तो परचेजेस क्रेडिट 198,000 इक्वल आ गई आर वाली बी डबल एंट्री। डेबिट पर भी 198,000 और क्रेडिट पर भी। वैसे ये इतना भी पुराना फास्ट पेपर नहीं है। करेक्शन ऑफ एरर्स अच्छे से करें। इसमें से हमेशा हर अटेम्प्ट में 8 से 10 नंबर वो जरूर देता है। ये एग्जामिनर का फेवरेट है, वो शॉर्ट में से जरूर देता है। पॉइंट नंबर 4 तो खैर मजाक है। पॉइंट नंबर 4, अ क्रेडिट नोट इशू टू अ कस्टमर। आपने कस्टमर को क्रेडिट नोट भेजा। क्रेडिट नोट कब भिजवाया जाता है? जब सेल्स रिटर्न होती है। आपने सेल्स रिटर्न आपको हुई 128,000 की, लेकिन भाईजान ने रिकॉर्डेड एज क्या किया? क्रेडिट नोट रिसीव फ्रॉम सप्लायर, यानी उसने सेल्स रिटर्न को क्या एज्यूम कर लिया? परचेज रिटर्न। तो ओरिजिनल में सिंपल आप लिखेंगे, होनी चाहिए थी सेल्स रिटर्न की डबल एंट्री, सेल्स रिटर्न डेबिट और डेटर क्रेडिट टू 128,000 से। और क्या किया हमारे अकाउंटेंट ने? क्रेडिटर डेबिट परचेज रिटर्न की डबल एंट्री कर दी और परचेज रिटर्न क्रेडिट 128,000। सबसे पहले जो खामखा चीज होगी उसे खत्म करेंगे। ये पूरी डबल एंट्री की खामखा है, तो परचेज सबसे पहले क्रेडिटर डेबिट को खत्म करना है तो क्या करेंगे? क्रेडिटर क्रेडिट करेंगे।
ताकि डेबिट और क्रेडिट आपस में कैंसिल हो जाए। और फिर क्या करेंगे, परचेज रिटर्न क्रेडिट को खत्म करने के लिए परचेज रिटर्न डेबिट 128,000 से, ये किसका गया। अब क्या करेंगे, सही वाले एंट्री उठा के लिखेंगे ओरिजिनल वाली, सेल्स रिटर्न डेबिट और डेटर क्रेडिट। ये तो उम्मीद है सही लिखा होगा आप लोगों ने, तो आसान था, पता नहीं से घूमने नहीं मालूम। असल मजा तो पॉइंट नंबर 5 में आएगा आपको, या आया होगा अगर देखा हो तो। कुछ समझ आई है पॉइंट नंबर 5? हाँ वाह, हाँ ये बस ये अच्छा पॉइंट था, डेप्रिसिएशन पूरे साल की है और कुछ हो ना हो। जरा मैं समझा रही हूँ, जरा चीजों को ना लफ्ज जोड़े। एन ऑफिस मशीन कॉस्टिंग 35-40,000, एक मशीन की कॉस्ट है 35-40,000 और इसकी कैरिंग वैल्यू कितनी है 20-40। कॉस्ट में और कैरिंग वैल्यू के बीच फिगर क्या कहलाती है, एक्युमुलेट डेप्रिसिएशन। लिया था 35-40 का, अब वैल्यू क्या रह गई है 20-40, यानी बीच क्या चला गया एक्युमुलेट डेप्रिसिएशन में। एज ऑन 1 जुलाई 2021, ये साल के पहले दिन की कैरिंग वैल्यू दी हुई है क्योंकि आपका ईयर एंड जून है। was disposed of on 28 Feb 2022, 28 Feb को आपने ये एसेट बेच डाला, कितने रुपीस का 1860,000 का कैश मिला। The sale proceeds यानी जो कैश मिला 1860 का were credited to accumulate depreciation। गलती की उसने, ये कैश उठा के उसने किस में क्रेडिट कर दिया accumulate। वैसे accumulate की नेचर क्या होती है क्रेडिट। accumulate क्रेडिट हो तो कैरिंग वैल्यू ज्यादा होती है कम होती है। accumulate का बढ़ना, क्रेडिट होना, कैरिंग वैल्यू का कम होना। एंड फुल ईयर डेप्रिसिएशन वाज प्रोवाइडेड ऑन द मशीन। ऐसा ही है, आपको फेब तक डेप्रिसिएशन लेनी चाहिए थी, आपने पूरे जून तक डेप्रिसिएशन ली। ऑफिस मशीन्स आर डेप्रिशिएटेड एट 10% per annum using reducing balance method। सबसे पहले ये बताएं कि आपके पास डेप्रिसिएशन होनी क्या चाहिए थी। डेप्रिसिएशन पहले डेप्रिसिएशन लेते हैं ना फेब तक की, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्युमुलेट डेप्रिसिएशन क्रेडिट। आरबीएम है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, तो फॉर्मूला किस पे लगेगा कैरिंग वैल्यू पर। साल के पहले दिन कैरिंग वैल्यू कितनी थी 20-40 इंटू 10% इंटू 8/12। फेब तक देखें, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन और फेब, 8 महीने। होनी कितनी चाहिए थी डेप्रिसिएशन ऐसा ही। सबसे पहले हम डेप्रिसिएशन की डबल एंट्री करते हैं फेब तक की, उसके बाद हम एसेट को अपने अकाउंट से निकाल देते हैं। क्यों? क्योंकि अब एसेट हमारा नहीं रहा। अब मुझे ये बताएं, क्या आपको कैश मिला? कैश डेबिट कितने से 1860 से। ऐसा ही है, कैश डेबिट 1860। मशीन की कॉस्ट गिवन है, मशीन क्रेडिट, मशीन को निकाल दो अपने अकाउंट से क्योंकि अब आपका एसेट नहीं रहा। कितनी कॉस्ट थी 35। चलिए बस 1000 छोड़ो, बहुत लंबा हो जाएगा। ऐसा ही है, अगर कॉस्ट लिखूं तो साथ मुझे एक्युमुलेट में खत्म करनी होती है, एक्युमुलेट डेप्रिसिएशन डेबिट करना होता है। ये बताएं शुरू में इस साल के शुरू तक कितनी एक्युमुलेट आ रही थी, कैसे निकालेंगे? कॉस्ट और कैरिंग वैल्यू के बीच का डिफरेंस 1500 प्लस 136 कितना आना चाहिए था 1636। ये बताएं डबल एंट्री की कौन सी साइड कम है? डेबिट साइड। कितने से?
44 बैलेंसिंग फिगर ये आ जाएगी लॉस। लॉस पता कैसे आएगी? एक और फिगर से भी आएगी। एसिड कितने का था? 3440 का 3540 का कॉस्ट का, जिसमें से बेनिफिट्स कितने कंज्यूम किए थे? 1636। बताएं जिस दिन ये एसिड बिक रहा था उस दिन इसकी कैरिंग वैल्यू क्या थी? 2040 नहीं है, 1904। मैंने एसिड खरीदा था 3540 का, जिस दिन मैं एसिड बेच रही हूँ इस दिन इसकी कैरिंग वैल्यू थी 2040 में से गए 136 19। देखें अब आप ये सोचें कि इतनी कैरिंग वैल्यू का एसिड मैंने कितने में बेच दिया कैश, तो कितने का मुझे नुकसान हुआ? वो समझ आई है नहीं? चलिए इसको भी आसान कर दें। कॉस्ट लेस एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन फिर एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन, तो कैरिंग वैल्यू आ गई कितनी आई? 1904। कितनी आई है? ये वाला नहीं, ये एक्यूमुलेट ये नहीं है। एक्यूमुलेट 20 इसमें डिफरेंस नहीं। 1500 मैंने एक एसेट खरीदा था 3540 का, जिसमें से मैंने 1500 के स्टार्ट में बेनिफिट्स कंज्यूम कर लिए थे, फिर इस साल फेब तक कितने किए? 136। यानी जिस दिन ये एसेट बिक रहा है उस दिन इसकी कैरिंग वैल्यू थी 1904 की चीज मैंने बेच डाली है 1860 की, तो मेरे पास लॉस यहाँ से भी कैलकुलेट हो गया और डबल एंट्री से बैलेंसिंग फिगर भी आ गई। ये तो सिंपल वही है जो आप पढ़ते आ रहे हैं। डेप्रिसिएशन पहले लो, मशीन को खत्म करो क्रेडिट करके, एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन डेबिट करो, कैश रिकॉर्ड करो और बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगी? लॉस। ये 1500 आया है, 3540 में से गए 2040। करेक्शन ऑफ एरर्स में हर एक सवाल में पॉइंट ऐसा होता है जो थोड़ा सा ट्रिकी होता है, जैसे ये था। मसला क्या किया अकाउंटेंट भाई ने? उसने जो कैश मिला था सेल प्रोसीड्स उसे कहां पे लिख डाला? एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन में क्या कर दिया? लाइन पढ़े जरा, फिलहाल ना लिखे ना, इतनी क्या जल्दी है, पहले देख लें उसके बाद लिखें। The sale proceeds were credited to accumulate depreciation। अकाउंटेंट कैश गलत नहीं लिखता, कैश का आना जाना उसे बहुत अच्छे से पता होता है। उसने कैश डेबिट 1860 करके क्रेडिट क्या किया? accumulate depreciation। ऐसा किया। एक गलती तो उसने ये कि जो पैसे मिले सेल प्रोसीड उसे कहां पे क्रेडिट कर दिया? एक्यूमुलेट में। दूसरी उसने आगे लाइन में लिखी हुई है, लास्ट लाइन में उसने डेप्रिसिएशन भी क्या ली है? पूरे साल की ली है। इसके लिए थोड़ी सी आपको वर्किंग करनी पड़ेगी। आरबीआई में क्या फॉर्मूला होता है? कैरिंग वैल्यू इनटू रेट। ऐसा ही है। कैरिंग वैल्यू जरा बताएं स्टार्ट में कितनी थी जिस पर डेप्रिसिएशन लेनी चाहिए थी, लेकिन आपने कोई चीज की गलती से एक्यूमुलेट क्या कर दिया? एक्यूमुलेट का क्रेडिट करना, एक्यूमुलेट का बढ़ना, कैरिंग वैल्यू का कम 1860 से निकाले। कैरिंग वैल्यू कितनी आई अब जो गलत निकाली है उसने? इसका लें 10% फुल ईयर, पूरे साल की डेप्रिसिएशन।
डेप्रिसिएशन चार्ज बाय मिस्टेक। यहां पर आप लिखेंगे, यहां पर ये वाले आरपीएम में डेप्रिसिएशन से किस पे लेनी चाहिए थी, कैरिंग वैल्यू इनटू रेट। साल के पहले दिन कैरिंग वैल्यू कितनी थी 2040, लेकिन उसने गलती की थी, उसने एक्युमुलेट डेप्रिसिएशन क्या किया है, क्रेडिट। एक्युमुलेट का क्रेडिट होना यानी बढ़ना, कैरिंग वैल्यू का कम होना, यानी इसने इस कैरिंग वैल्यू में ये लेस करके फिर जो कैरिंग वैल्यू निकाली है उस पर इसने पूरे 12 माह की 10% डेप्रिसिएशन दी है, यानी उसने चार्ज कितनी की 18। नहीं, हम हमेशा फैक्ट तक जाते हैं ना, हम फैक्ट तक जाकर कैलकुलेट करते हैं, तो उसने फैक्ट में तो ये करके फिर उसने ये काम किया ना, उसने खुद से तो मशोटी मार ली कि जी हम ऐसा भी नहीं किया, हमें समझ नहीं आती। हम एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर तो नहीं लेते डेप्रिसिएशन, फैक्ट में नहीं। थोड़ा सा ये पॉइंट ट्रिकी है, मुझे नहीं लगता कि उस टाइम जिस बच्चों ने में से किसी ने भी इसे सही किया हो।